तो ये क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 11 है। इसमें क्या कहा है, इसमें कहा है विच ऑफ टर्म इज AP 3, 15, 17, 39 विल बी 130 मोर देन 154 टर्म। ठीक है, मतलब क्या कह रहा है कि किस टर्म की AP जो होगी वो अगर हम लोग 130 टू 54 टर्म में अगर क्या करते हैं 132 से ज्यादा हो जाए, यानी कि जितना टर्म 54 आ रहा है उसमें अगर हम लोग 132 को प्लस करते हैं तो वो एपी किस टर्म पे होगी ये हमें निकालना है। ठीक है, तो ये हम लोग देखते हैं। यहां से जो दिया गया है पहले उसको हम लोग लिखते हैं। ठीक है, तो यहां दिया गया है a इक्वल टू आपको 3 यहां पे दिया गया है। ठीक ना, a इक्वल टू यहाँ 3 दिया गया है। फिर यहाँ पर d जो होगा अपना d होगा a2 माइनस a1, a2 माइनस a1। a2 आपका कितना है 15 है, a1 कितना है 3, तो कितना आ गया d आपका आ गया 12। ठीक ना, d कितना आ गया 12। तो यहां से आप देखते हैं कि हमें क्या निकालना है, कह रहा कि an जो है अपना उससे कितना है 132 है, वो किस टर्म पे होगा, किस an पे होगा, हमें ये निकालना है। तो यहां से देखा जाए an मतलब 54 टर्म कितना है 54 टर्म और प्लस 132 इक्वल टू an देखा जाए तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। 54 टर्म कितना हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा a प्लस 53 डी और प्लस 132 इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 n माइनस 1 डी। अब यहां से अगर हम लोग ध्यान से देखें तो हमें क्या मिलता है, यहां पर a कितना दिया गया है 3 प्लस 53, d कितना है 12 प्लस 132 इक्वल टू a कितना है 3 प्लस n हमें निकालना है, d यहाँ कितना दिया गया है 12। तो यहां से देखा जाए इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं पहले। तो 12 3 जा 36, 12 3 जा 36 और 12 5 जा 60, तो 63 ये हो गया प्लस 3 और यहाँ से प्लस 132 ये हो गया इक्वल टू 3 प्लस n माइनस 1 d अपना कितना है 12 है। यहाँ देखा जाए कितना हो जाएगा 639 प्लस 132 प्लस 132 इक्वल टू 3 प्लस n माइनस 1 12। यहाँ से कितना हो जाएगा 9 to 11 336 17 और 618 ये इधर आ जाएगा -3 n माइनस 1 ये हो गया 12 6 जा 7 है यहाँ से 7 8 6 12 6 जा 72 4 जा तो 64 प्लस 1 इधर आ जाएगा n यहाँ से आ गया, तो ये 65 टर्म पे हमारा n कितना हो जाएगा 132 मोर देन दिस हो जाएगा। तो समझ में आया कैसे किया गया। इसमें पहले हम लोग क्या किया, मैं यहाँ से a हमने निकाला, d निकाला और यहाँ से an दिया गया कि जो ये टर्म 54 टर्म है 132 पर कितना टर्म पे होगा, तो हमने यहाँ वैल्यू रखा, d वैल्यू निकाला, यहाँ से वैल्यू आपकी आ गई। ठीक है, तो समझ में आया होगा ये। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इसमें क्या करना है, यहां से देखा जाए कह रहा है यहाँ पर 2AP है। ठीक है, 2AP है द सेम कॉमन डिफरेंस, दोनों का जो AP का कॉमन डिफरेंस है सेम है और डिफरेंस बिटवीन 100 टर्म इज, इनका जो 100 टर्म है
वो कितना है, 100 है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 1000 टर्म, ठीक है। अगर 2AP है, ठीक है, 2AP है और उनका कॉमन डिफरेंस है, सेम कॉमन डिफरेंस है, तो एक लेते हैं कि अगर 2AP है तो फर्स्ट AP का जो फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म वो क्या हो जाएगा, इसको लेते हैं कैपिटल ए, एंड सेकंड AP जो इसका फर्स्ट टर्म होगा वो हम लोग लेते हैं स्मॉल ए, ठीक है। तो कह रहे 2AP है, इनका कॉमन डिफरेंस सेम है, कॉमन डिफरेंस सेम है, और इनका जो है अगर कॉमन डिफरेंस सेम है तो यहां से कह रहा है अगर इनका डिफरेंस 100 है, 100 टर्म है, ठीक है, तो 100 टर्म है, इनका कॉमन डिफरेंस कितना 100 टर्म है। तो पहले अगर हम लोग निकालें क्या हो जाएगा, अगर 100 टर्म का निकालते हैं, 100 टर्म का फर्स्ट एपी निकालते हैं, पहली एपी क्या हो जाएगी ए, तो ए रहेगा प्लस 100 टर्म क्या होगा 100 माइनस डी, क्योंकि सब डी यही है, और ये कितना हो जाएगा ए प्लस 99 डी, यहाँ से रहेगा ए। सेकेंड में क्या होगा, सेकेंड में ए है और इसका 100 माइनस 1 डी, तो कितना हो जाएगा ए प्लस 99 डी। अब यहाँ से देखा जाए, कह रहा है कि इनका जो डिफरेंस आ रहा है 100 टर्म का, वो कितना आ रहा है ए प्लस 99, ए प्लस 99 डी, और इनका डिफरेंस स्मॉल 99 डी इक्वल टू 100, ठीक है ना। इनका जो डिफरेंस आ रहा है वो कितना आ रहा है 100 आ रहा है, तो यहाँ पे देखा जाए कितना हो जाएगा ए प्लस 99 डी माइनस ए माइनस 99 डी, तो यहाँ से ये कैंसिल आउट हो गया, ए माइनस ए कितना आया 100 आया। अब ऐसे ही कह रहा है कि व्हाट इज द बिटवीन 1000 टर्म, तो 1000 टर्म का अगर देखा जाए तो जब हम लोग 1000 टर्म का निकालेंगे, 1000 टर्म का क्या होगा, पहले का हो जाएगा a प्लस 100 माइनस 1000 माइनस 1 कितना होगा 99 डी। अगर आप n माइनस देखिए a प्लस n माइनस 1 डी, इसमें से 1000 में से 1 कराएंगे तो कितना आएगा, 8 आएगा ना। और दूसरा टर्म में इसका कितना है a, यहाँ भी अगर कराएंगे तो 1000 से 99 डी ही आएगा। फिर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 1000 टर्म, तो a प्लस 99 डी माइनस a माइनस 99 डी, ये कैंसिल आउट हो गया, तो a माइनस a इक्वल टू, तो क्या होगा, जो देखिए इक्वेशन ये 1 माइनस 1 है वही यहाँ से है, तो इस इक्वेशन से अगर देखा जाए तो हमारा a माइनस a का 100 ही होगा, जो कॉमन डिफरेंस आ रहा था इसका वही कॉमन डिफरेंस 1000 का भी आएगा। क्या ये बात समझ में आ गई? इससे हमें क्या मिला है भाई, इससे हमें ये जानकारी मिली किसी भी टर्म अगर हम लोग निकाल रहे हैं तो उसका कितना भी टर्म, चाहे 100 टर्म हो चाहे 10 टर्म हो, अगर दोनों का हम लोग टर्म निकालते हैं और वहां से देखते हैं कि यहाँ पे हमारा कितना आएगा, तो सभी का कॉमन डिफरेंस आपका यही सेम ही आएगा, ठीक ना। तो चाहे वो हम लोग जिस टर्म का निकालें, तो ये बातें आपको समझ में आ गई होगी किस तरीके से इसको किया जा रहा है। आगे हम लोग चलते हैं। अब यहाँ कह रहा है हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 7, तो कितने नंबर हैं जो 3 डिजिट से ये डिविजिबल हो जाएंगे, ये हमें देखने की बातें हैं। तो यहाँ से हम लोग देखते हैं, तो यहाँ से सबसे पहले स्टार्ट करते हैं
3 डिजिट की स्टार्टिंग कहाँ से होती है? तो 3 डिजिट की जो स्टार्टिंग होती है प्यारे बच्चों, वो होती है 1000 से। तो 1000 से होती है, लेकिन डिवाइड करने से क्या हो जाएगा? तो इसका जो डिवाइड करेंगे तो वो जो डिवाइड होगा 112 होगा डिवाइड, ठीक है ना? कितना होगा? 112। ऐसे अगर देखें तो लास्ट डिजिट 9998 है, 3 डिजिट। तो इसको जो डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा? यहाँ पर देखिए 7 1 जा 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, 2 9 7 4 जा 28, यहाँ से कितना आया? 1, यहाँ से 9 7 2 जा 14, कितना आया यहाँ से? 3। तो 3 से माइनस किया जाए तो कितना आएगा? 6, ठीक ना? 6। तो 119, ठीक है, ये हो जाएगा 126। इस तरीके से देखा जाए तो 99996, ठीक है, ये हमारा लास्ट टर्म होगा। अब यहां से देखा जाए कितने टर्म होंगे जो इस नंबर को डिवाइड करेंगे, ठीक है। 5 यहाँ गया बच्चा, 549, तो यहाँ से 5 निकालेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 4, ठीक है, 4 आ जाएगा। तो यहाँ से देखिएगा 4 अगर यहाँ पर है तो अब यहाँ से 4 अगर है तो 7 2 जा 14 हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से अब देखा जाए तो अपना टर्म क्या है, यहाँ से हमें जो दिया गया है an, किस टर्म कितने डिजिट है? तो यहाँ से an है, हमें दिया गया है a प्लस n माइनस 1 d। तो यहाँ से देखा जाए आपका d कितना आएगा? d आपका 7 ही है। तो यहाँ से 994 इक्वल टू a आपका 112 है प्लस n माइनस 1 d आपका जो आया है 7। इसको इधर किया जाए 994 माइनस 112 इक्वल टू n माइनस 1 7, यहाँ से कितना आएगा? 2, यहाँ से 8, यहाँ से 8 इक्वल टू यहाँ से डिवाइड 7 इक्वल टू n माइनस 1। यहाँ से अब इसको आप अगर डिवाइड करते हैं तो कितना हो जाएगा? चेक कर लीजिए। 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 6 जा 42, ठीक ना। 7 1 जा 7, 2 जा 14, 4 6, तो 4 6 प्लस 1 तो n, तो कितने टर्म हो गया? 147 टर्म पे ये हमारा मल्टीपल जो होगा 994 हो जाएगा, ठीक है। तो चीजें आपको समझ में आ रही है कि किस तरीके से इसको किया जा रहा है सॉल्व। आसानी से आप लोग समझ रहे होंगे, ठीक है, और यहाँ से आपको कोई दिक्कत भी नहीं आ रही होगी। तो सबसे बड़ी बात है कि हम लोग इसको किस तरीके से सॉल्व करते हैं, ये चीज आप देख रहे हैं।